चैप्टर 2 देख रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एएलयू, एएलयू स्टैंड्स फॉर व्हाट? एएलयू का मतलब है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। तो इसका उत्तर यह रहेगा ये डी। विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द इनपुट डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट एंड प्रोग्राम एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड? कौन सी ऐसी यूनिट है कंप्यूटर सिस्टम की जो इनपुट डेटा को रखती है, होल्ड करती है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करती है, आउटपुट रिजल्ट को और प्रोग्राम को, और ये प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल कराती है जब जरूरत हो? तो इसका उत्तर होता है इंटरनल स्टोरेज यूनिट, यानी कि बी। नेक्स्ट में आते हैं, द डैश यूनिट ऑफ द कंप्यूटर प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग टू द कंप्यूटर। कौन सा यूनिट है जो डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी प्रदान करता है कंप्यूटर को? उसे हम कहते हैं एएलयू। अभी हमने देखा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेम द ग्रुप ऑफ वायर्स दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ वायर्स हैं जो अलग अलग जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके कनेक्शन को कहते हैं हम ग्रुप ऑफ वायर्स को? क्या हम उन्हें बस कहते हैं? जी हाँ, उन्हें हम बस कहते हैं। बस आंसर है इसका। क्योंकि ये कंप्यूटर, अगर आपके पास कंप्यूटर हो, उसके अंदर देखिए जो वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनको केबल इससे नहीं कहेंगे कि जैसे बाहर की जो केबल्स होती हैं आपकी RJ45 से जो कनेक्टेड होती है, कैट 6E, इस तरीके की केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, उनके बीच में कुछ कनेक्टर्स होते हैं, तो उनको ये संज्ञा दी जाती है। बस जो है वो हमारे अंदर की चीज, सिस्टम के अंदर की चीज। Which among the following is used to designate the source of data for data bus? इनमें ऐसा कौन सा है जो डेजिग्नेट करता है सोर्स ऑफ डेटा, डेटाबेस में जो सोर्स है? तो उसका मतलब होता है एड्रेस बस। एड्रेस बस बताता है, बताती है कि भाई डेटा, बेसिकली वो एड्रेस करता है कि ये डेटा है। एड्रेस बस से डेटा की तरफ जाते हैं कि ये डेटा है, फिर वो डेटा निकल के डेटा बस से आपके एएलयू में या जो ट्रांसफर यूनिट है उसमें जाता है। A bus is shared medium and therefore the data to be transmitted should be timed and validated. Which among the following is responsible for doing it? क्योंकि बस एक शेयर मीडियम है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए और यहाँ पर एक साहब है दुकानदार, अब 2-4 एक साथ आ गए कि साहब हमें ये दीजिए, साहब हमें ये दीजिए, तो ये शेड्यूल करता है कि पहले कौन आया या किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस हिसाब से शेड्यूल करता है कि कौन ऐसा करता है। जब आप शेयर्ड बस की बात आती है, टाइमिंग और वैलिडेशन कौन करता है? उसका उत्तर है कंट्रोल बस, सी है इसका आंसर। नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट रीड्स आयरन ऑक्साइड इंक प्री प्रिंटेड एंड इनकोडेड ऑन चेक्स, डिपॉजिट स्लिप्स और ऑन अ डॉक्यूमेंट। आयरन ऑक्साइड को रीड करने के लिए जो ऑलरेडी आपके आजकल जो चेक वगैरह है, डिपॉजिट स्लिप है, उनमें और कई डॉक्यूमेंट्स में प्री प्रिंटेड आती है, कौन सी चीज होती है वो? उत्तर है इसका MICR। आपने MICR कोड जरूर सुना होगा। तो MICR होता है। नेम द डिवाइस दैट फाइंड्स मैक्सिमम यूसेज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैटिंग इन रियल टाइम। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे आप बेसिकली, आपको तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, इसका मतलब दूसरा बंदा और आप एक दूसरे को दिखने चाहिए, चैटिंग में भी रियल टाइम में जरूरत होती है। कौन सा इसमें है? वेब कैमरा। वीडियो कैमरा भी है, लेकिन इसमें डिजिटल लिंकेज होनी चाहिए। डिजिटल कैमरा, जैसे आप ऑप्टिकल आपके पास कैमरा होता है वैसे डिजिटल कैमरा है, ऐसे वीडियो कैमरा जिससे वीडियो बनता है। स्कैनर तो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, लेकिन वेब कैमरे का काम ये होता है। अब देखिएगा, अगर आपके पास अगर लैपटॉप है तो उसमें ऑलरेडी एक इनबिल्ट कैमरा होता है, इसे हम वेब कैमरा कहते हैं, जिसका काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग है। और ये देखिएगा कि ये जो चैटिंग शब्द है, ये आपके मतलब एज ग्रुप में बड़ा एक वैसा शब्द है कि देखो चैट नहीं करना चाहिए, चैटिंग कम करना चाहिए। लेकिन आप टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग बहुत जरूरी है। इससे रिसोर्स बचता है, पैसा बचता है, टाइम बचता है। आपको किसी से मिलने जाना है, यानी मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है विदेश में, कैसे आप करेंगे? विदेश जाने आने का आपका समय खराब होगा, पैसा आप देंगे, टिकट के पैसे देंगे, आपका फिजिकल एक्सर्शन भी होगा। वो सब आपके डेस्कटॉप पे बैठे बैठे आप दूसरे से बात कर सकते हैं।
ये इसलिए इतना जरूरी है। नेम द प्रिंटर whose print head contains banks of pins moving at high speed against inked ribbon and paper। आपको अपने पुराने जमाने का टाइपराइटर अगर याद हो, जो अभी मेरे ख्याल से ऐसी जगह पहुंच चुका होगा, क्योंकि अब टाइपराइटर बहुत कम यूज होते हैं, तो जरूर किसी म्यूजियम में होगा, लेकिन अभी भी कई जगह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज करते हैं, जहां पर बहुत सारी प्रिंट निकालने होते हैं, फटाफट निकालना होता है आपको। द डैश प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट इमेजेस बाय सिलेक्टिवली हीटिंग कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर। ये क्या होता है? कौन सा ऐसा प्रिंटर होता है? इसका उत्तर है थर्मल प्रिंटर, क्योंकि इसमें बात ही की जा रही है, अपने आप यहां शब्द आ गया हीटिंग, तो ये थर्मल प्रिंटर की बात है। अगला, द कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी करंटली इन यूज एंड लाइकली टू बी नीडेड इन फ्यूचर इज स्टोर्ड इन विच मेमोरी। जो मेन मेमोरी के कंटेंट है, जो यूज होने वाले हैं आगे, वो कहां स्टोर होते हैं, किस जगह स्टोर होते हैं? क्या ये कैश मेमोरी है? जी हाँ, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपका ये सीपीयू है या प्रोसेसर कह लीजिए, और यहां पर आपकी मेन मेमोरी है, और इसके बाद होती है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव से मेन मेमोरी में डेटा लिया जाता है, मेन मेमोरी से सीपीयू में जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये हार्ड ड्राइव सबसे स्लो है, फिर मेन मेमोरी स्लो है, लेकिन सीपीयू तो बहुत फास्ट है। इसका और इसका स्पीड का कैसे करेंगे? जैसे आप अपनी दादी जान से, नाना जान से जब बात करते हैं, तो आप बड़े, क्योंकि आप यंग हैं, बड़ी तेज बात करते हैं, वो थोड़ा सा स्लो बात करते हैं, समझ के बात करते हैं, ठहर के बात करते हैं। आप बोलते हैं अरे बड़े स्लो है ना? लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यही बात यहां पर है कि जब आप मेन मेमोरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सीपीयू का बहुत सीपीयू फास्ट है, तो इस स्पीड को मैच कराने के लिए यहाँ पर कैश मेमोरी होती है। तो बार बार मेन मेमोरी से करने के बजाय एक फास्ट मेमोरी हम यहाँ पर सीपीयू कैश मेमोरी लगा देते हैं। जो भी कंटेंट है वो यहाँ पर कैश मेमोरी में आ जाता है। कैश मेमोरी बहुत महंगी है, इसलिए आप बोल सकते हैं कैश मेमोरी क्यों है, मेन मेमोरी को कैश मेमोरी क्यों नहीं बना देते? क्योंकि कैश मेमोरी महंगी आती है, इसलिए छोटी मेमोरी होती है, और जो भी आपका डेटा ज्यादा यूज हो रहा है उसको यहाँ दर्ज कर देते हैं, ताकि सीपीयू बार बार मेन मेमोरी पर ना जाए, कैश से ही डेटा नहीं। Which among the following is not characteristic of a magnetic disk? Magnetic disk की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सीधा आंसर है इसका कि it uses laser light for storing data। ये मैग्नेटिक डिस्क की नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी और डायरेक्ट एक्सेस का डेटा के लिए ये आपका जरूर स्टोरिंग इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है। Which among the following memory is used in common digital camera? इसमें कौन सा ऐसा है जो कॉमन, जो आपके डिजिटल कैमरास होंगे उसमें ये मेमोरी आती है? तो इसका सीधा आंसर है मेमोरी स्टिक, जिसे आप कई बार पीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, छोटी सी स्टिक, इस तरीके का नाम देते हैं, क्योंकि ये सारी जो है ये फ्लैश मेमोरी होती है। Which among the following secondary memories is not an optical memory? ऐसी कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है जो कि ऑप्टिकल मेमोरी नहीं है? द आंसर इज फ्लॉपी। फ्लॉपी एक तरीके से मैं कहूं कि बहुत सालों पहले यूज होती थी, 5.5 इंच की, ऐसे 3.4 की आती थी। अब इसका समय खत्म हो गया है, क्योंकि इसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। नेम द टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज यूज्ड इन पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में क्या होता है, अभी भी मैंने शायद इसके बारे में जिक्र किया, इसमें फ्लैश मेमोरी यूज होती है। जो भी आप पीडी, अमूमन इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ा ये पीडी का नाम बड़ा फेमस है, और इस पीडी जो पेन ड्राइव है, इसे हम फ्लैश मेमोरी इसके अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, दोबारा चार्जेबल, मतलब दोबारा राइटेबल, ईईपी राम टाइप होती है उसमें। द टर्म डैश रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स व्हिच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म एन इंटीग्रेटेड होल। क्या टर्म है? आंसर है सिस्टम। द सिस्टम रिफर्स टू दिस। डेटा आर रॉ फैक्ट्स व्हिच विल प्रोसेस गिव्स अस व्हाट। डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है। डेटा तो रॉ है, उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। द डैश यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनल रिजल्ट्स सेंट फ्रॉम इंटरनल स्टोरेज यूनिट। कौन सी यूनिट होती है जो रिस्पॉन्सिबल है रिकॉर्डिंग के लिए, जो फाइनल रिजल्ट है आपको भेजना है इंटरनल स्टोरेज यूनिट में? आंसर है इसका आउटपुट यूनिट।
अगला है द डैश यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एंड यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ प्रोग्राम। तो इसका उत्तर होता है कंट्रोल यूनिट, ये हम देख चुके हैं। द डैश यूनिट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस। क्या ये एएलयू है? एएलयू है। द डैश बस प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर मूविंग डेटा बिटवीन सिस्टम मॉड्यूल्स इन सीपीयू। ये डेटा बस होगा क्या? डेटा बस है इसका आंसर। The dash is a specialized code represented by sets of parallel bars of varying thickness and separation. क्या है? इसका मतलब होता है बार कोड, जिसे हम रीड करते हैं। The dash is an input device that captures information from a page and stores them in a graphic format. क्या ये स्कैनर है? स्कैनर इसका आंसर है। The dash printer uses toner to print images. कौन सा ऐसे प्रिंटर है जो टोनर यूज करते हैं? उत्तर इसका है लेजर प्रिंटर। The dash printer fires ink drops on paper of printing. इसे हम इंक जेट कहते हैं, इसी का नाम इसलिए जेट है। जेट क्या होता है? जैसे आप पाइप पकड़े पानी आएगा, वो जेट होता है ना एक, इसी तरीके से इंक जेट होता है, इंक फेंकता है। All data that needs to be processed should be in the dash memory for processing. देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो क्या होता है? प्लेट में खाना आता है तभी आप खा पाते हैं। ये जो प्लेट में खाने की बात है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी या मेन मेमोरी। जब तक मेन मेमोरी में सामान नहीं आएगा तब तक खा नहीं पाएंगे। प्राइमरी मेमोरी में जब तक सामान नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा, तब तक प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। प्रोसेसर इस पे मेन मेमोरी के डेटा पे ही काम करता है, हार्ड ड्राइव पे नहीं करता है। ऑडियो डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द साउंड कार्ड। ऑडियो डिवाइसेस जो साउंड कार्ड से कनेक्टेड है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पीकर्स। स्पीकर्स। द डैश is a sector or a group of sectors in hard disk that an operating system can address. A dash is a sector. कौन सी चीज ऐसी सेक्टर या ग्रुप ऑफ सेक्टर है हार्ड डिस्क में जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट एड्रेस करता है? उसे हम ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक। डैश इज अ टाइप ऑफ रॉम दैट अलाउज राइटिंग ओनली वंस। राइटिंग ओनली वंस, इसे हम कहते हैं पी रॉम। पी रॉम। रॉम होता है रीड ओनली मेमोरी। डैश गीगाबाइट मेक्स अ टेराबाइट। कितने गीगाबाइट एक टेराबाइट बनाते हैं? 1024। 1024। 1024 होता है 2 to the power 10। ध्यान रखिएगा। State true and false. Some digital camera can also record moving video with sound. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है। The term versatile used to define the characteristic of a computer that is used to tell the computer can do different type of tasks. कंप्यूटर अलग अलग टाइप के काम करता है, उसे हम वर्सेटाइल कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ट्रू है। प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गिव्स डेटा। इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग डेटा देती है। क्या ये सही है? नहीं। डेटा की प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन देती है, उल्टा है थोड़ा। द इनपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इनपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट। क्या इनपुट यूनिट कंप्यूटर के रिस्पॉन्सिबल है डेटा को होल्ड करने और इंटरमीडिएट रिजल्ट में? नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बसेस आर ग्रुप ऑफ वायर्स प्रेजेंट इन द एएलयू। क्या ये सही है? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल उचित है, सही है। द डेटा बस इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द सोर्स ऑफ डेटा फॉर डेटा बस। क्या ये डेटाबेस करता है या एड्रेस बस करता है? इसलिए गलत है, इसलिए यहां पर आप एड्रेस बस लिखेंगे। द माउस एंड जॉयस्टिक हैव द सेम फंक्शनैलिटी। इनपुट देना है, बिल्कुल सही, दोनों ही इनपुट का काम करते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी माउस का काम अलग है। माउस बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, जॉयस्टिक अलग तरीके से काम करती है, तो इसलिए उसका हम आंसर देंगे फॉल्स। द स्कैनर इज यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा ऑन द स्क्रीन। स्कैनर क्या डेटा स्क्रीन पे दिखाता है? स्कैनर तो स्कैन करके रख लेता है, तो फॉल्स है इसका मतलब। ये डिजिटल फॉर्म में आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट उसको डिजिटल फॉर्म में रख लेता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या ये सही है? जी बिल्कुल, ये ट्रू है, क्योंकि ये इंपैक्ट प्रिंटर ही है। Among all the memories, registers are the fastest memory. क्या ये सही है? रजिस्टर सबसे फास्ट है, बिल्कुल सही है। ALU कोई भी अगर आप माइक्रो प्रोसेसर देखें तो उसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं। 8085 अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो आपको ABCD ऐसे करके आपको 6 उसमें रजिस्टर्स मिलेंगे, और 8 बिट के, ऐसे 16 बिट के, इसी तरीके से 64 बिट के सिस्टम से तो उसमें 64 बिट के आपको रजिस्टर्स मिलेंगे। रजिस्टर्स कुछ नहीं होते, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप में एक डेटा, एक यूनिट आप स्टोर कर सकते हैं, 1 या 0। ओके, 1 या 0 स्टोर करेंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे फ्लिप फ्लॉप का, तो रजिस्टर बन जाएगा। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेमोरी बन जाएगी। तो रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है।
फुल फॉर्म एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओसीआर का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एग्जामिनेशन में यूज होता है, जो आप एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उसमें गोले भरते हैं, गोले को डार्क करते हैं, वो उसको रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर शीट्स होती है। आंसर करना है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक ग्रुप है इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स का जो एक साथ काम करता है, वर्क टुगेदर। किस तरीके से? एक इंटीग्रेटेड मैनर में, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या टास्क को अंजाम देने के लिए, उसको उसके फ्रूटफुल रिजल्ट तक ले जाने के लिए। हाउ आर द टर्म्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड? डेटा और इंफॉर्मेशन कैसे रिलेटेड है? डेटा रॉ डेटा होता है, जब इस डेटा को में से हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यूजफुल चीजें निकालते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा रॉ फैक्ट्स है, जब इसे हम प्रोसेस करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एएलयू? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या फंक्शन है? एएलयू सीपीयू का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है अर्थमेटिक, चाहे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं होता है, सब कुछ एडिशन ही होता है, इसलिए इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट्स, टू कॉम्प्लीमेंट, अगर आप आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में तो आप देखेंगे कि कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सब कुछ एडिशन ही होता है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशन, एंड और नॉट, ये सारी चीजें इसमें होती है। व्हाट इज अ बस एज प्रेजेंट इन सीयू? बस जो कंट्रोल यूनिट में है। और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के बसेस हैं आपके पास? बसेस वायर्स हैं, जिसमें आपको बताया था पहले भी, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वायर्स, डेटा कहीं ना कहीं से जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहीं ना कहीं तो जाएंगे, उसके लिए वायर्स चाहिए होंगे। तो जो अलग अलग कंपोनेंट है कंप्यूटर के, उनके बीच में जो वायर्स जा रही हैं उन्हें हम बस कहते हैं। तो डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। खासतौर पे जो सीपीयू से इंटरैक्ट कर रही है वो ये तीनों बसेस हैं। व्हाट इज इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस आपका, जहां से भी आप सिस्टम में इनपुट करते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, इस तरीके से आपके सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस वो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम के, जिसके थ्रू आप डेटा कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। इसमें एग्जांपल आप कीबोर्ड और माउस का ले सकते हैं। डिजिटाइजर टैबलेट क्या होता है? डिजिटाइजर एक ड्राइंग टैबलेट है, जिसमें आप नए इमेज को या फिर पुराने जो भी डेटा है उसको आप ट्रेस कर सकते हैं, फोटोग्राफ को ट्रेस कर सकते हैं। इसमें एक पेन लाइक डिवाइस होता है, जिसमें कर्सर होता है, जिसे हम ड्रॉ इमेज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक डिजिटल टैबलेट है, जिससे मैं क्लास 9 लिख रहा हूँ। ओके, मैं एक टैबलेट नुमा चीज पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसे हम डिजिटाइजर टैबलेट कहते हैं। व्हाट इज अ बारकोड रीडर? वेयर डू यू फाइंड इट्स यूसेज? बारकोड रीडर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो बारकोड को पढ़ता है, आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को। खासतौर पे अगर आप बड़े बड़ी दुकानों पे गए हों, डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हों, जैसे कि आपके बिग बाजार है या बाकी और भी जो बड़े बड़े शॉप्स हैं, उसमें आपको ये मिलेंगे मर्चेंडाइज में, शॉपिंग मॉल्स में, ताकि प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो सके और जस्ट बारकोड दिखाते ही वो प्राइस अपने आप ले लेता है सिस्टम। हाउ इज वेब कैमरा डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल कैमरा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। लोग समझते हैं कि वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा एक ही होता है। इसमें अंतर देखिएगा, डिजिटल कैमरा ये एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, कोई और प्रोडक्ट इसको नहीं चाहिए सपोर्ट करने के लिए या इसके फंक्शनैलिटी के लिए, और इनकी अपनी मेमोरी, बैटरी और स्क्रीन होती है। वेब कैमरा ये ऑनलाइन आप यूज करते हैं, चाहे वेब स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए हो, ऑनलाइन चैटिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, और इसके लिए कंप्यूटर का सपोर्ट होना चाहिए ताकि इसे ऑपरेट कर सके। डिजिटल कैमरा की इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। ओके, जो लोअर एंड कैमरा होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी इमेज क्वालिटी पुअर तो नहीं कहूंगा मैं, मॉडरेट कह सकता हूँ, पुअर नहीं होती। आजकल के जमाने में कोई चीज पुअर नहीं, इतना एडवांसमेंट हो चुका है। एक्सपेंसिव, वेब कैमरा से एक्सपेंसिव होते हैं डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा सस्ते होते हैं। हाउ आर एलसीडी डिस्प्लेज डिफरेंट फ्रॉम एलईडी डिस्प्लेज? एलसीडी और एलईडी में क्या अंतर है? देखिए, एलसीडी का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले। ये दो मेजर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो आज यूज हो रही है। एलईडी ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एलसीडी के ऊपर, यानी कि एलईडी एडवांस है एलसीडी से। एलसीडी पहले आया, एलईडी बाद में आया। एलईडी डिस्प्लेस वो एलसीडी डिस्प्लेस
है जिसमें जो बैकलाइट है वो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड है, जो इसे पावर अप करती है किसको, एलसीडी पैनल को। पीछे से लाइट होती है इसके लिए। इसका मतलब ये है कि एलईडीज पीछे रखी होती है, एलसीडी पैनल सामने है, ताकि ल्यूमिनोसिटी, वीडियो डेफिनेशन जो भी मॉनिटर स्क्रीन पे आ रहा है वो ज्यादा अच्छा हो। जो कोल्ड कैथोड लाइट्स है उसे हम यूज करते हैं बैकलाइट के लिए एलसीडी डिस्प्लेस में। जो एलईडी डिस्प्लेस है सब कुछ सेम है उसमें, जो बैकलाइट फीचर है वो बस एलईडी से रिप्लेस कर दिया गया है। दो एडवांटेज बताइए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के। पहली चीज तो ये है कि पहला, इट कैन प्रिंट और मल्टी पार्ट फॉर्म्स और कार्बन कॉपीज। आप कार्बन कॉपीज भी प्रिंट कर सकते हैं इसमें। और जो लो कॉस्ट है, ये बहुत लो कॉस्ट है। जैसे कुछ साल पहले तक अगर आप टिकट प्रिंट करें तो वो किस में प्रिंट होती थी? अगर आप किसी टिकट काउंटर पर गए, रेलवे काउंटर के, तो क्या मिलता था आपको? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जहां बहुत सारी प्रिंटिंग हो रही है। स्ट्रेट टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ थर्मल प्रिंटर। डिसएडवांटेज बता दीजिए थर्मल प्रिंटर के। पहली चीज तो ये है कि हीटिंग बहुत ज्यादा है, ये पॉसिबिलिटी है प्रिंटर डैमेज हो सकता है बहुत ज्यादा अगर हीटिंग हो गई तो, अगर हीट डिसिपेशन अच्छे से नहीं किया आपने तो। और ये कलर प्रिंटिंग के लिए सुटेबल नहीं है। लेजर प्रिंटर के बारे में बताइए, कैसे इंकजेट प्रिंटर से अलग है ये। लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी, हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम टेक्नोलॉजी है और ये नॉन इम्पैक्ट फैशन में काम करता है प्लेन पेपर पे या प्री प्रिंटेड फॉर्म पे। और प्रिंटिंग कैसे इसमें आप अचीव करते हैं, आप लेजर बीम को डिफ्लेक्ट करते हैं किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस जो ड्रम पे है, और जो लेटेंट इमेज है वो अट्रैक्ट करती है टोनर को उस इमेज एरिया पे। जो टोनर है वो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिकली ट्रांसफर करता है इसको पेपर पे, और फिर वो एज अ परमानेंट इमेज आपके पेपर पे चिपक जाती है। जबकि इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है, ये जेट, जैसे पानी का जब छिड़काव करते हैं, ये जेट यूज करता है इंक का या कैरेक्टर्स का पेपर पे। ये फायर करता है इंक ड्रॉप्स को पेपर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जरिए। जो प्रिंट हेड है उसके पास एक नोजल होता है जो फायर करता है इस जेट को इलेक्ट्रिकली किस पे, इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक को पेपर पे। इससे कैरेक्टर बनते हैं। ओके, अगर आपको प्रिंटिंग फोटोग्राफ प्रिंट करना हो तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। What are the different types of memories that forms the memory unit of the computer system? इसके लिए CPU रजिस्टर्स हैं, कैश है, मेन है, सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले रजिस्टर है, फिर उसके ऊपर कैश आती है, फिर मेन आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। ब्लॉक और सेक्टर, हार्ड डिस्क में ब्लॉक और सेक्टर बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, आजकल के जमाने में सब SSD यूज हो रहा है, सॉलिड स्टेट डिवाइस, लेकिन फिर भी ये पढ़ना जरूरी है। सेक्टर इस तरीके से, अगर हार्ड ड्राइव देखें तो उसकी एक डिस्क हार्ड ड्राइव इस तरीके से अलग अलग आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है। यहाँ पर आपके एक रोलर ड्रम होता है, यहाँ पर आपका हेड होता है, रीडिंग हेड, ये घूमता है। तो ये जो आप चक्री देख रहे हैं इसमें अलग अलग ऐसे सेक्टर्स में डिफाइन होता है, और इन सेक्टर्स के यहाँ पर ऐसे ब्लॉक होते हैं। यहाँ पर डेटा लिखा होता है। नॉर्मली 512 साइज होता है इसका। तो सेक्टर एक पाई स्लाइस है डिस्क का या डिस्केट का, और ये आप डिवाइड करें सर्कुलर मीडियम को पाई स्लाइस में ताकि आप ऑर्गेनाइज कर सकें डेटा। उसे कौन रीड करेगा, जो मैं ये हेड बता रहा हूं, ये हेड रीड करेगा इसे इस ड्राइव से। तो इसीलिए आप लॉजिकली इसको ब्लॉक्स में 512 512 या 1024 1024 में डेटा रखते हैं। ब्लॉक एक सेक्टर या ग्रुप है सेक्टर्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट कर सके या उसे एड्रेस कर सके। अलग अलग टाइप की ऑप्टिकल मेमोरीज कौन सी है, अलग अलग ऑप्टिकल मेमोरीज में किसकी ज्यादा स्टोरेज स्पेस है। CD, DVD, ब्लूरे। अभी ब्लूरे सबसे ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, 42 GB 47 GB तक जा रहा है। ये 47 GB में लिख देता हूं, अभी जब आप हो सकता है देख रहे हो तो बढ़ गया हो। फ्लैश मेमोरी किस लिए यूज होती है? फ्लैश मेमोरी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव, मेमोरी चिप्स और कैमरास में यूज होती है। अब ये एक अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में, क्योंकि सब कुछ टेक्स्ट बुक से ही चल रहा है, टेक्स्ट बुक में देखें तो ये आंसर है डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन को देखा तो ये आंसर है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पर दिखाया है ताकि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इससे रेफर कर सकें। तो हमने आज कंप्यूटर सिस्टम की बात की। ये
सेकंड चैप्टर है, इसकी सोल्यूशन हमने जानने की कोशिश की, हिंट दी आपको। आगे भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।